जैन गजट में आज छपा है कि भगवान का दर्शन करने से निधति निकाचित कर्म चूर चूर हो जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो वो कह रहे थे अधूरी बात है, ज्ञान नहीं है। ख्याल में है? तो धवला में लिखा है, तो धवला में निमित्त की तरफ से कथन है। तो वो कह रहे थे कि जब तक भगवान की तरफ देखे तब तक भगवान का आदर, और जब अपनी तरफ देखे तो स्वभाव का आदर। जो भगवान ही भगवान की तरफ देखे, अपने स्वरूप की तरफ नहीं देखे, तो वास्तव में वो भगवान का भी आदर नहीं करता और अपना भी आदर नहीं करता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपन ने अनादि काल से अपना अनादर किया है और बाहर के पर वस्तुओं को आदर देते हो, और अपनी स्वयं की जो चैतन्य वस्तु है उसका अनादर चल रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं है। ख्याल में देखो, वेद ज्ञान करना सरल है, लेकिन तुम्हें अंदर में विश्वास तो होना चाहिए कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बदलती हुई पर्याय मेरी नहीं। एक बार बैठ के निर्णय तो करना ही पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं है कि ये निर्णय करना कोई कठिन हो। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि पर्याय प्रति समय चेंजेबल है, वो बदल ही रही है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, और आत्मा नहीं बदल रहा है, ये स्वभाव प्रकट है ना, नहीं है क्या? देखो, आपके बचपन से लेके अभी तक क्या क्या पलट गया, सब पलट गया ना। सारे भाव पलट गए, सारी क्रियाएं पलट गई, शरीर पलट गया, सब सोचने समझने के तरीके पलट गए, लेकिन जानने देखने वाला वहीं का वहीं है। इससे पता चलता है ना कि मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैं ये पलटने वाली चीज़ नहीं हूँ। इनका क्या करूँ? बोलो, बचपन में थे तो अपने को बचपन वाला मानते थे, अब 55 में है तो अपने को 55 वाला मानते हैं, लेकिन ना बचपन अपना ना 55 अपना। सच्चाई है कि नहीं? लेकिन बस प्राप्त पर्याय में तन्मय होने की आदत पड़ी है कि नहीं पड़ी है? अरे भैया, आप वस्तु का स्वरूप गहराई से समझो। संसार में कहीं कुछ नहीं रखा है, और कुछ कहीं नहीं रखा माने एकत्व करने लायक कुछ नहीं है। बाकी तो अपन संसार में कर क्या सकते हैं? जिस समय जो पर्याय जैसी आनी है वो आएगी। कल बताया था, अपने को पर्याय दृष्टि से देखना यही मिथ्यात्व है। खोटी पर्याय पैदा होना मिथ्यात्व नहीं है। पर्याय अच्छी बुरी होती नहीं, पर्याय तो पर्याय होती है। अच्छा बुरा क्या होता है? पर्याय में एकत्व करना बुरा होता है, और पर्याय से एकत्व तोड़ना अच्छा होता है। बस पर्याय तो जैसी हो सो हो। शरीर काला अच्छा कि गोरा अच्छा? शरीर ना काला अच्छा ना गोरा अच्छा, लेकिन शरीर में एकत्व बुद्धि बुरी है। तो अपन पर्याय को बदलने की चेष्टा छोड़ दें, और जो पर्याय जैसी हो रही है उसे भेद ज्ञान पूर्वक, ये मत भूलना, भेद ज्ञान पूर्वक स्वीकार करें, और अपनी आत्मा को अनंत शक्तिमान देखें। हम अनंत शक्तिमान हैं। कैसे शक्तिमान हैं? देखो, आत्मा का स्वभाव कैसा है? उसे कभी भूख नहीं लगती, उसे कभी प्यास नहीं लगती, उसे कभी गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, उसे कोई बीमारी नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता, उसे कोई द्रव्य कैद करके नहीं रख सकता, कोई रोक नहीं सकता, अमूर्तिक है। और इतना ज्ञान गुण का, अनंत गुणों का धारी है, इतना शक्ति वाला है कि जब वो अपने स्वभाव पे आएगा तो एक समय की पर्याय में अनंत लोकालोक को जान लेगा। अनंत शक्तिमान पदार्थ हूँ मैं, और फिर भी अपन रुपया पैसे से अपने को शक्ति वाला मानते, भावों से अपने को अच्छा बुरा मानते। यही तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अपन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि अपने को देह से भिन्न, क्रिया से भिन्न, संयोगों से भिन्न, पर्याय से भिन्न, रागादि से भिन्न इतना चले रहते। गुरुदेव, क्या है संसार? अपने को स्वभाव वाला मानना, स्वभाव में एकत्व बुद्धि करना,
क्रिया में एकत्व बुद्धि करना, ये कर्म मैंने किए, ये कर्म का उदय मेरे में आया, ये राग मैंने किया, ये सब मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं।